बच्चों गुड मॉर्निंग। अपना आज का जो चैप्टर है न्यू वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो अपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने क्या करते हैं, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सेम आइडेंटिकल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस सेम इंडिविजुअल, या अपने सीधा कहें शॉर्ट में क्या, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू अपने क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेम इंडिविजुअल जिसको अपने क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये अपने बहुत जो अपनी जो छोटी क्लासेस थी 7th 8th उसमें अपने पढ़ के आ चुके हैं क्या, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो कहां से आई। अपने को पता है कि प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्शन भी तो कह सकते थे, लेकिन अपनों ने रिप्रोडक्शन ही क्यों कहा, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई डियर है, ठीक है, कोई एक डियर है, या मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक मैं हूं। ठीक है, मेरा बर्थ होता है, ठीक है, और बर्थ से लेके डेथ तक का मेरा एक लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, बर्थ से लेके जो डेथ तक का टाइम पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, अब देखिए ये जो डियर था ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो इसके जो फादर थे और जो मदर थे, ठीक है, उनसे क्या हुआ, ये डियर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लेकिन अपने लाइफ स्पैन के अंदर क्या हुआ, ये तो प्रोड्यूस हो चुका है, ये तो प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन ये प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, ये बन चुका है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने ही जैसे, इस आपको पता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, वो सब के सब क्या है, अपने सब क्या है, मॉर्टल्स हैं। ठीक है, अपने को मरना है। ठीक है, इमॉर्टल कोई नहीं है, सबको मरना है। तो क्या होगा, ये डियर है, इसका भी एक लाइफ स्पैन होगा, जिसके बाद में क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। राइट, जब ये डेथ हो जाएगी इसकी, तो ये खुद तो प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन अपनी डेथ से पहले ये क्या करता है, अपने सेल्फ सेम, अपने बिल्कुल आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर लेता है। दोबारा से क्या करता है, प्रोड्यूस खुद तो हो चुका है, लेकिन दोबारा से क्या करता है, अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को दोबारा से प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। जहां पे वर्ड आ जाता है क्या, दोबारा, इसीलिए अपने क्या लग जाता है, री। तो ये क्या करता है, अपने लाइफ स्पैन के अंदर और भी डियर्स को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल इसके जैसे। ठीक है, इसीलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, रीप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रिप्रोडक्शन का मीनिंग। ठीक है, और रिप्रोडक्शन का साफ सा मीनिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, कि अपनी डेथ से पहले क्या करना, अपने जो इसके पास के जो फीचर्स हैं, जितने भी इसके पास जीन्स हैं, डीएनए हैं, उनको कंजर्व करना। कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को कंजर्व कर रहा है, क्या, अपने आप की जो लाइफ है इसकी, उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में भेजना चाहता है। ठीक है, मतलब ये जिंदा रहना चाहता है, इनडायरेक्टली जिंदा रहना चाहता है। ठीक है, डायरेक्ट तो आपको पता है कि यूनिवर्स का लॉ है, क्या है, डेथ। सो अब आप एक चीज ध्यान दो, क्या, अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने लाइफ स्पैन के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। राइट, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, सपोज मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, डियर्स का ग्रुप है, मान लीजिए एक डियर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और किसी रीजन की वजह से उनमें
जो पूरा का पूरा ग्रुप है, जैसे मान लीजिए उनका लाइफ स्पैन, या कुछ भी मान लीजिए कि भाई उनका 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, जो उनका लाइफ स्पैन है, ठीक है, उस लाइफ स्पैन के अंदर उन डियर के ग्रुप्स ने क्या हुआ, उनके अंदर किसी की रीजन की वजह से, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आपको पता है क्या होंगे कि वो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या होंगे, मरेंगे। एक ना एक दिन आएगा जब वो मरेंगे, तो क्या होगा, जब वो सारे के सारे डियर मर गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन जब अपने को मिलेगी तो क्या अपने को वहां पे कोई भी डियर दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के क्या आती है, तो ध्यान देना कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, अपनी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी होता है, समझ गए। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, अपनी जो स्पीशीज है वो कंजर्व रहती है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या है, अपना जो डीएनए, अपना जो जीन है वो जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि स्पीशीज जो है वो इस अर्थ के ऊपर, इस यूनिवर्स में क्या है, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, समझ गए, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन का मेजर फीचर है, ठीक है। तो सेम इंडिविजुअल तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, अपने आप को कंजर्व रखने के लिए या अपनी स्पीशीज को कंजर्व रखने के लिए। सपोज एग्जांपल लीजिए, ये डियर था, डियर ने रिप्रोड्यूस नहीं किया अपने लाइफ स्पैन के अंदर, तो क्या होगा, उसकी डेथ होगी। तो उसने कोई भी इंडिविजुअल बनाया, नहीं बनाया। यहां से देखिए, ये डियर है, इसने क्या किया, डियर प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए डियर ना प्रोड्यूस करे, अगर मान लो ये डियर कहता है कि मैं तो आगे प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, प्रोड्यूस तो कर रहा है, मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो क्या कोई नया डियर आएगा, नहीं आएगा। और देखते देखते क्या हो जाएगा, ये जो डियर की स्पीशीज थी ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट। इसका एग्जिस्टेंस जो है वो अर्थ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये फीचर मेन है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है, कि अगर मान लो रिप्रोडक्शन ना हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस अर्थ के ऊपर अपने को डियर देखने को नहीं मिलेंगे। और यही रीजन है मोस्ट क्या, कि जिसकी जैसे एक तो एक्सेस, जैसे हमारे टाइगर्स हैं, आपको पता है टाइगर्स के अंदर क्या हो रहा है कि अभी वो बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, काफी कम हो गए, ठीक है। तो रीजन क्या है भाई, एक्सेस हंटिंग हो रही है उनकी, जो भी रीजन है। लेकिन क्या है, अगर रिप्रोडक्शन ही एक मेथड है जिसकी वजह से अपने क्या कर सकते हैं, टाइगर्स को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। वो ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हंटिंग प्रोहिबिटेड एरियाज बना रही है, उनमें उनको जो टाइगर्स है उनको सेफ रख रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो यही है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो टाइगर्स को अगर नहीं बचाया गया तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर बढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो उन टाइगर्स को बचाने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है कि हंटिंग से उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिए, सेंचुरीज वगैरह बना दी है, टाइगर रिजर्व बना दिए हैं। लेकिन जो नंबर बनाने का जो तरीका है, जो इंडिविजुअल अपने आप के जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, वो एक ही है, क्या, रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो ये आपका थोड़ा सा है। तो इसका मेन जो रोल है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। और दूसरा इसका मेन क्या है कि स्पीशीज को, अपनी स्पीशीज को क्या, एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिससे उनके जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहें, ठीक है। चलिए, ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका, रिप्रोडक्शन का।